बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसको हल करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। पहले हमारे पास एक वर्ड है प्रॉफिट। ये इन चीज़ों को हमने जानना है कि प्रॉफिट क्या चीज़ है, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और फिर प्रॉफिट परसेंट कैसे मालूम किया जा सकता है, और लॉस क्या चीज़ है, लॉस परसेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, और मैंने एक चीज़ ख़रीदा 100 रुपये में। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ ख़रीदा 100 रुपये में। तो जिस प्राइस से मैंने ये चीज़ ख़रीदा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, परचेस प्राइस या कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं। और कॉस्ट प्राइस हम शॉर्ट इस तरीके से लिखते हैं, कॉस्ट से सी और प्राइस से पी, तो हम सी पी लिखते हैं। ठीक है, तो जिन पैसों पर जो कोई चीज़ ख़रीदा जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 120 रुपीज़ पर बेचता हूँ। मैंने ख़रीदा 100 में और बेचता हूँ 120 रुपीज़ में। तो फिर जिस अमाउंट पर ये चीज़ बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। एस और पी इस तरह हम लिखते थे। ठीक है, अब हमारे पास अगर कास्ट प्राइस देखा जाए तो मैंने ख़रीदा 100 से था, बेच दिया मैंने 120 पे, तो मैंने 20 रुपीज़ का जो है ना, मुझे फ़ायदा हुआ ना 20 रुपीज़ का, मैंने नफ़ा किया, और हम इसे मुनाफा भी कहते। तो जब हमारे पास जब ये कास्ट प्राइस अगर आप देख लें तो ये छोटा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, बिज़नेस में मुनाफा किया। ठीक है, मुझे नफ़ा 20 रुपीज़ मैंने क्या किया, मुनाफा किया। तो मुनाफा को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, हम इसे बोलते हैं प्रॉफिट, उर्दू में बोलते हैं मुनाफा। मुनाफा और नफ़ा भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये मुनाफा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट को मालूम करने का तरीक़ा, प्रॉफिट का पता हमें कैसे चलता है, जब कास्ट प्राइस सेल प्राइस से छोटा हो तो फिर हम कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सेल प्राइस ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पैसों पर ये चीज़ बेची गई है ना, तो इसमें फिर प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट को मालूम करने का फार्मूला किस तरह है, प्रॉफिट हम किस तरह मालूम करते हैं। प्रॉफिट हमारे पास मुनाफे को कहते हैं जो बिज़नेस में होता है। प्रॉफिट हम मालूम करते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो मुनाफा है वो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मेरा सेल प्राइस क्या था, 120 था, और कास्ट प्राइस को मैंने माइनस किया। कास्ट प्राइस कितना है, वो 100 है, तो 120 से 100 गया तो हमारे पास आंसर में क्या बच गया, 20 बच गया। तो यह हमारा प्रॉफिट है। मेरे कितना मुनाफा हुआ इस बिज़नेस में, कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिर प्रॉफिट। अच्छा, अब हम अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट को हम परसेंटेज में मालूम करना चाहते हैं तो प्रॉफिट परसेंट इस तरह लिखा जाता है। हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है। इसमें क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला यूज़ होता है जब आप किसी प्रॉफिट को परसेंटेज में तब्दील करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, वो तो 20 है, 20 हमारा प्रॉफिट हुआ है। और कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस हमारा 100 है, तो नीचे में CP की जगह लिख दूंगा 100। ठीक है, और यह 100 से आप लोग मल्टीप्लिकेशन दें तो ये 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा ये रहेगा 20। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट वो है 20।
ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 20 आ गया। अगर ये परसेंट आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ भी लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20, या इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसके साथ परसेंट लिख दिया तो यहाँ पर लिखना नहीं है, फिर अगर यहाँ पर लिख दिए तो फिर यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो प्रॉफिट तो हमने इस तरह फाइंड किया। अब लॉस क्या होती है? लॉस इस तरह होता है जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चीज़ ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस एक चीज़ का था, वो हमारे पास था 100, ठीक है, और फिर मैंने बेच दिया किसी को, सेल प्राइस जो है वो 90 है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेल प्राइस से, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नुकसान हो रहा है, 10 रुपये नुकसान हो रहे ना। मैंने 100 रुपीज़ से ख़रीदा और बेच दिया 90 रुपीज़ में, तो 10 रुपये हम मेरा नुकसान हुआ। तो नुकसान को क्या बोलते हैं? लॉस। ठीक है, इंग्लिश में नुकसान को क्या बोलते हैं? लॉस। तो लॉस का मतलब है नुकसान। अच्छा, अब लॉस हमने मालूम किस तरह करना है? लॉस का फार्मूला यही है, आप लोगों को बता रहा हूँ। लॉस इज इक्वल टू, इस जो बड़ा वाला है इससे ये छोटा वाला माइनस करें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस इसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 100 माइनस ये सेल प्राइस कितना है? 90। तो ये आ रहा है क्या? 10 आ रहा है। तो लॉस हमारा कितना हुआ है? नुकसान 10 हुआ है। ठीक है, अब हम ये नुकसान परसेंटेज में किस तरह तब्दील करते हैं? तो लॉस को मैं परसेंटेज में किस तरह लिखता हूँ? लॉस परसेंट इस तरह लिखता हूँ। ऊपर लॉस लिखते हैं, नीचे फार्मूला यही कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फार्मूला है। प्रॉफिट परसेंट को मालूम करने का फार्मूला यही है। ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस 100 में मल्टीप्लिकेशन देते हैं। लॉस परसेंट मालूम करने का, लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस 100 में मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों में सिर्फ लॉस और प्रॉफिट का ही फ़र्क है, नीचे कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी नीचे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100। तो दोनों को याद करना आसान है। ठीक है, अच्छा, अब लॉस परसेंटेज हमने मालूम करना है, तो ऊपर लॉस लिखना है। लॉस हमारा कितना हुआ था? यहाँ पर इस क्वेश्चन में 10 हुआ था, और नीचे कॉस्ट प्राइस कितना है जिस पर हमने ख़रीदा था? 100 हुआ। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लिकेशन देना है, तो ये 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो लास्ट परसेंटेज में कितना आ रहा है? लास्ट परसेंटेज हमारा क्या आ रहा है? 10। तो इस तरह आ रहा है। अब हम इस पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही फार्मूले इस्तेमाल करेंगे और इन पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें कह रहे फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इफ़ हमने परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस मालूम करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ए में क्या है? कॉस्ट प्राइस ये है 3900 और सेलिंग प्राइस क्या है? वो है 3800। तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन से पता चलता है कि इसमें मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो 3000 से ख़रीदा था 3900 में और 3800 में बेच दिया। ठीक है, तो इसमें नुकसान हो रहा है ना, 100 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है इससे, तो इसमें नुकसान हुआ है। ठीक है, तो नुकसान के मामले में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है इससे, तो हम लिखेंगे तो लॉस। हमारे पास इससे पता चल गया कि नुकसान हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है वो हम फाइंड करेंगे। तो लॉस इज इक्वल टू कितना हुआ है? लॉस हमारे पास बराबर होता है जब हम कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस करें तो हमारे पास नुकसान आ जाता है। तो इससे इसको आप माइनस करें, 3900 माइनस 3800। तो इससे जब ये माइनस हो जाए तो हमारा आंसर क्या आता है? 100। तो नुकसान कितना है? 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमने इस नुकसान को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने बताया कि किस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं,
लॉस को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करें, ऊपर लॉस लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लिकेशन 100 में देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, हमें कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, तो मैं लिखूँगा परसेंटेज लॉस। हमारे पास लॉस हुआ है ना, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो हम प्रॉफिट लेंगे, लेकिन हमारे पास लॉस हुआ है यहाँ पे। तो परसेंटेज लॉस किस तरह मालूम करना है, ये फार्मूला यूज, ऊपर लॉस लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लिकेशन देना है 100 में। तो ऊपर लॉस कितना है 100, कॉस्ट प्राइस कितना है वो है ये 3900 और मल्टीप्लिकेशन देना है 100 में। तो इससे क्या आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये दो जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। अब 100 को आप लोग डिवाइड करें 39 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 39, तो हमारा आंसर यही आ रहा है 2.56। हमारा आंसर है 2.56 और इसके साथ हमने लिखना है परसेंट, तो इतना परसेंट हमारा आंसर आया है। ठीक है, ये परसेंटेज लॉस है। अब इस पार्ट बी पे आते हैं, तो यहाँ पर कास्ट प्राइस जो है वो इतना है, कितना है, अच्छा 14,500 और सेलिंग प्राइस कितना है, अच्छा इसमें है 14,000। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली हमें पता चलता है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो ख़रीदा इसमें था और बेच दिया इस पे, ये छोटा है इससे ना, तो फिर लॉस हुआ है हमारे पास। ठीक है, इस पे ख़रीदा 14,000 पे ख़रीदा, तो इसमें 500 रुपये जो है ना वो लॉस किया। तो हम फाइंड करेंगे पहले लॉस पहले फाइंड करेंगे, फिर लॉस को परसेंटेज में तब्दील करना है। ठीक है, तो लॉस मालूम करने के लिए हमने कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यही फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 14,500 माइनस 14,000, तो 14,500 से 40,000 गए तो हमारे पास कितने बच गए, 500 बच गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये लॉस आ गया। अब लॉस परसेंटेज हमने मालूम करना है, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज मैंने लिख दिया, वो बराबर है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लॉस कितना हुआ है, वो तो 500 हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है 14,500 और मल्टीप्लिकेशन देना है 100 में, तो ये दो जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, और 500 को आप 145 पर डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 500 डिवाइड बाई 145, तो हमारा आंसर क्या रहे 3.44। इसके साथ लिखिए हम परसेंट, तो इतना परसेंट नुकसान हुआ है। ठीक है, अब पार्ट सी पे आ रहे हैं, तो पार्ट सी भी बिल्कुल इजी है। अच्छा, पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस इतना है 67,800 और सेलिंग प्राइस कितना है 68,900। सो सेलिंग प्राइस इससे बड़ा है और ये छोटा है, तो डायरेक्टली हमें पता चलता है कि इसमें क्या हुआ है, नफ़ा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें ख़रीदा था और इससे ज़्यादा पैसों में उसने बेच दिया, तो फिर इसमें नफ़ा हुआ ना, मुनाफा हुआ। तो मुनाफे को हम प्रॉफिट बोलते हैं, और प्रॉफिट हम मालूम करेंगे कि कितना हुआ है। ठीक है, अच्छा तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रॉफिट, वहाँ पे लॉस हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट किस तरह मालूम करते हैं, इस सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको मैं अच्छा पूरा लिख देता हूँ, इस लिख दिया तो फिर कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है, वो है ये 68,900, इससे माइनस करें वो 67
800। तो इससे क्या आंसर आएगा, वो हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा मुनाफा होगा 68,900 माइनस 67,800। तो इससे क्या रहे 1100। तो इससे क्या रहे 110 और 0 ये आ रहा है। तो ये हमारा प्रॉफिट ये बन गया, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। अब हमने प्रॉफिट को परसेंटेज में तब्दील करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट किस तरह निकाली, मैंने यहाँ पर फार्मूला आपको बताया भी था, परसेंटेज डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये फार्मूला है इसके लिए। तो सॉरी, प्रॉफिट हम ऊपर लिख देते, प्रॉफिट नीचे क्या लगाते हैं कॉस्ट प्राइस और 100 पे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये परसेंटेज में तब्दील हो जाते। प्रॉफिट कितना है, ये है 1100। किस पर डिवाइड कर दें, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस ये है 67,800 और मल्टीप्लिकेशन देना है 100 में, तो ये दो जीरो के साथ कट गए, ठीक है। और आप लोग इसको इस पर डिवाइड करें, 1100 को 678 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1100 डिवाइडेड बाय 678। हमारा आंसर क्या रहे 1.622। 1.622 इसके साथ लिखते हैं हम परसेंटेज, तो इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हमारे पार्ट डी पे, तो पार्ट डी में क्या है, कॉस्ट प्राइस इतनी है और सेलिंग प्राइस इतनी है। इतने में एक चीज़ ख़रीदा गया है और इतने में बेचा गया है, तो इसमें क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है ना, इसमें मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हमें इससे पता चलता है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसमें मुनाफा है, वो है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट पहले हम मालूम करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसको मालूम करने के लिए इस प्राइस से, सेलिंग प्राइस से मैं माइनस करूँगा ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मुनाफा मालूम होगा। सेलिंग प्राइस कितना है 2550 माइनस 1500, ठीक है। तो इससे मैं 1500 को माइनस करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2550 माइनस 1500, तो ये क्या आ रहा है 1050। इसमें 1500 में ख़रीदा था और 2550 में बेचा, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा किया इसमें, ठीक है। अब हमने इस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट आ गया ये वाला, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो वो हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं कि ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हमने किया। नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लिकेशन देते हैं 100 में, ठीक है। तो परसेंटेज में ही कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रॉफिट कितना आया था, ये तो ये था 1050 और कॉस्ट प्राइस कितना है, जितना पर ख़रीदा गया था वो तो 1500 है। 1500 में से इतना फ़ायदा हुआ और इस 100 से मल्टीप्लिकेशन देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 ज़ीरोस के साथ कैंसिल हो गए और इस नंबर को हम 15 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 15, तो हमारा आंसर आया 70। तो 70%, इसके साथ परसेंट भी लिख ले, तो 70% इस शख्स ने जो है ना प्रॉफिट किया है, ठीक है।